नमस्कार दोस्तों। विद्या भवन एस्ट्रो रिसर्च सेंटर में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं जितेंद्र सक्सेना अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए सबसे पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए अनुरोध करता हूं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस को आप निरंतर रूप से प्राप्त कर सकें। आज इस चैनल में इस वीडियो श्रृंखला में मैं आपसे मंगल ग्रह के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। मंगल को प्लैनेट्स के नाम से श्रेणी में रखा जाता है। अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व ये प्रमुख तत्वों में हैं, जिसमें से मंगल अग्नि तत्व की कैटेगरी में आता है। आमतौर पर मंगल को मंगल योग की दृष्टि से ही कंसीडर किया जा रहा है। बहुत दूसरे तौर पे देखें तो शनि के साथ मंगल की युति या राहु के साथ मंगल की युति के दोषों को लेकर के इस पर कई बार बड़ी बड़ी चर्चाएं होती रही हैं और ये चर्चाएं काफ़ी हद तक शादी विवाह या फिर किसी भी दुर्योग को ध्यान में रखते हुए ही विचार की जाती है। तो क्या मंगल दुर्योगों का कारक है? दूसरी तरफ मंगल क्या वास्तव में कई समस्याओं का कारक होता है? क्या वो अच्छे कारक भी नहीं हो सकता? क्या शुभ ग्रहों में उसकी युति नहीं होती? ये भी विचारणीय बात है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो इन दोनों से अलग है। मंगल का सभी ग्रहों के साथ या फिर उसके चंद्रमा से या लग्न से 1, 4, 7, 8, 12 में या फिर उच्च स्तर नीचे से स्थिति के अलावा भी अन्य प्लैनेट्स के साथ क्या संयोजन, क्या फल देता है, इस पे हमें विचार करना है और हम विचार करेंगे। आज का मुख्य विषय है मंगल का बुध के साथ संयोजन। मंगल और बुध दोनों अलग अलग तत्व से संबंधित है। मंगल अग्नि तत्व से और बुध भूमि तत्व से। मंगल की राशियां हैं मेष, वृश्चिक, मकर और वहीं दूसरी ओर बुध के लिए मिथुन, कन्या और टॉरस, वृष राशि। कहा जाता है कि छठे घर में बुध उच्चगा है और 8वें घर में स्वग्रही मंगल। एक तरफ कष्ट का, शत्रु, वैरी भाव का स्वामी बुध है, दूसरी तरफ मृत्यु का भाव का स्वामी है मंगल। कुंडली में इन दोनों भावों के स्वामियों की युति होना कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगर हम देखें तो जिस विषय के संबंध में विचार किया जाएगा उससे संबंधित इन दोनों ग्रहों की युति बहुत अलग अलग असर देती है। बुध का टॉरस में होना मंगल के साथ मांगलिक दोष से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। बुध हमारी वाणी और व्यवहार का कारक है और मंगल अगर बुध की राशि में है
या फिर टॉरस में है। तो जहाँ एक और वो बुध के साथ जो महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहा है, वो कुंडली में कई बार कई हद तक व्यवहारिकता में परेशानियां ला देता है। व्यवहार कुशलता में कमी, सामंजस्यता की कमी और झगड़े की सी स्थिति। ये स्थिति कई बार परिवार के विघटन, रिश्ते नातों में परेशानियों का कारण बनती है। हमने देखा है, भकूट के बारे में कई बार सुना है। जो कुंडली मिलान के समय, अष्टकूट मिलान के समय दोष खड़ा होता है भकूट का। इस दोष में अगर राशियां मुख्य तौर पर अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व अगर संयोजन करते हैं तो भकूट का निर्माण होता है। ये दोनों ही तत्व अपने आप में समस्याओं के कारक बन जाते हैं। वैवाहिक जीवन में इस भकूट में अक्सर ये प्रश्न किया जाता है, क्या व्यवहारिकता बनी रहेगी, क्या सामंजस्य बना रहेगा, क्या आगे आपसी रिश्तों में तारतम्यता बनी रहेगी। आजकल ऐसे प्रश्नों का काफ़ी ज़्यादा चलन है, पूछा जाता है रिश्ते शुरू से और उनको आगे बढ़ाने के लिए, क्या वो लंबे समय तक कायम रह पाएंगे। शुक्र की राशि में बुध जहां महत्वपूर्ण है, उच्च है, कारक है, उस स्थिति में मंगल की उपस्थिति चीजों को बिगाड़ने में, चीजों के साथ सामंजस्य होने में काफी बाधाएं खड़ी करती है। और वैवाहिक जीवन में संबंधों के तोड़ने में भी ये कई बार सामने आया है। अनेकों कुंडलियों में जब भकूट दोष को अवॉइड किया गया, अनदेखा किया गया, तो वैवाहिक संबंधों के विच्छेदन का कई मामले सामने आए। भकूट मिलान को कुंडली में नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। मंगल और बुध दोनों अपनी स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक तरफ निष्पक्ष ग्रह की श्रेणी में और यह यूं कहा जाए कि बुध को एक ऐसा ग्रह माना जाता है कि वो जिस भी स्थिति में है वो एक राजकुमार की तरह, बाल अवस्था, बालक की तरह। वो जिसके नेतृत्व में होगा वैसा कार्य करेगा। सूर्य के साथ वो शक्ति ग्रहण करता है, वहीं मंगल के साथ वो उसकी क्रूरता भी। ये युति स्थिति को बिगाड़ने में मंगल के साथ भकूट का निर्माण करती है, जिसका निदान किया जाना चाहिए। कुंडली में इसका विचार जरूर किया जाना चाहिए कि भकूट अगर कुंडली में है, मंगल और बुध की युति है, दूसरी ओर अगर मंगल और बुध जेमिनी में है
मिथुन में है, तो वहां बुध की स्थिति बनी है। लेकिन मंगल जहां भाइयों का प्रतीक है, तो वहां ग्रहों की स्थिति मंगल की अपनी शक्ति या उसकी स्ट्रेंथ या बुध की अपनी स्ट्रेंथ रिश्ते नातों पर अलग तरह का असर डालती। जहां बुध अपनी उच्चता की वजह से असर दिखाएगा, वहीं मंगल अपने भाइयों से, अपने जितने भी भाई बहन हैं उनके साथ, जिसे सिबलिंग कह सकते हैं, उनके रिश्तों पर असर डालता है। छठे भाव में मंगल अपने शत्रुओं से बलपूर्वक लड़ेगा। ये सब सामान्य सी चीजें हैं जो लगभग कही जाती, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है वो है मंगल का बुध की राशि में होना। जहां हम एक और मंगल की उपस्थिति को ही कंसीडर कर रहे हैं कि मिथुन में कंसीडर कर रहे हैं, तो वो मिथुन में क्या देगा, टॉरस में क्या देगा और कन्या में क्या देगा, वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो उन राशियों में हमें क्या हकीकत में अच्छे फल देगा। शत्रु राशि के साथ, शत्रु ग्रह के साथ क्या संयोजन उसका उचित होगा। अक्सर कुंडलियों में ये विरोधाभास मिलते हैं और समस्याओं के कारक होते हैं। व्यवहारिकता की कमी, सामंजस्य की कमी, इन चीजों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। हमें किस ग्रह को बलि देखना है, इन समस्याओं को कैसे निदान करना है, और क्या बुध और मंगल का संयोजन हमारी समस्याओं में, खासकर वैवाहिक जीवन के टूटते हुए रिश्तों में, कोई कारण तो नहीं है। इसको कुंडली में अच्छी तरह से देखा जाना चाहिए। भकूट के कारणों को भी देखना चाहिए। और कुंडली में मिलान के समय इन दोनों ग्रहों की युति पर अच्छी तरह से विचार किया जाना चाहिए। आज के इस वीडियो में आज इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, इससे संबंधित अगर किसी कुंडली में इस तरह के योग मिलते हैं तो अपनी कुंडली मुझे शेयर करें, इस पर विचार करेंगे और जो भी सलाह होगी उसे दी जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।